ब्रो एंटी नेशनल तू क्या हिसाब से रो आई कैन डाई मैं मर सकता हूं देश के लिए मेरे को तू भेजेगा बॉर्डर पे आई गो एंड हैप्पी एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर द मिलिट्री जो हमारे आर्मी है आई हैव रिस्पेक्ट भाई क्या है लोग ये क्यों है इनका दिल कैसा है और इनकी मां ने कैसा बच्चा पैदा किया कि जो देश के लिए वहां पे खड़ा हो ये दुनिया मिलना चाहती है मुझसे नहीं जो दुनिया में मैं मिलना चाहता हूं उनसे इट्स लाइक सो अनग्रेटफुल लाइक कितना मतलब आई फील आई डोंट थिंक अनग्रेटफुल भाई नो इट्स लाइक आई फील कि तेरे पास दुनिया है तेरे से दुनिया मिलना चाहती है एंड आई एम सेइंग कि नहीं जो दुनिया में मैं मिलना चाहता हूं उनसे बट ये एक बहुत ही बुरा और बड़ा इल्जाम होता है एंटी नेशनल बोलना कि मेरे अंदर जितना देश है वो तुझे नहीं पता है समझ लो इट्स लाइक एंड इट्स वेरी बैड टू से कि मुस्लिम के कमेंट सेक्शन में तुमको मिल जाएगा 15 अगस्त है तूने झंडे वाला फोटो क्यों नहीं डाला बट यू विल नॉट सी दैट कमेंट इन एनी अदर नॉन मुस्लिम उसके कमेंट सेक्शन में आपको नहीं दिखेगा आप नोटिस भी नहीं करोगे कि हमें प्रूफ करना पड़ता है भाई कि लाइक मैं वंदे मातरम भी खाता हूँ जो चीज़ें बैन है वो मैं नहीं खाता और देश से वफादारी आधा ईमान है मुल्क से वफादारी आधा ईमान है दिस इज इन इस्लाम मुझे जब भी नेशनल एंथम हो तब ये क्वेश्चन आया कि तुझे खड़ा होना पड़ेगा हालांकि मुझे खड़ा होना है आई नो द कानून राइट एंड आई नो द रिस्पेक्ट क्या मैं खड़ा होने वाला हूँ बट व्हाई यू फील कि मुझे खड़ा नहीं होना है मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबां केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए क्योंकि विमल हो या बीजेपी देश के लिए दोनों ही कैंसर है ये देखो रिपब्लिक टीवी इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला तो आप लोग वो चैनल्स देखे जो कुछ भी बेचते हैं झूठ बोलते हैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं झूठ बोल के क्या चैनल्स का नहीं न्यूज़ चैनल्स Have you guys noticed in India the most of medical store give sanitary pad wrapped in a newspaper? Yeah, that makes sense. So that's what newspaper do in India, hiding reality. बाजू में हिंदू आंटी हिम आंटी रहते थे ठीक है वो आ जाते थे घर पे क्योंकि वो हम लोग का एरिया जो था बहुत मतलब सब लोग से थे हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे खुश रहते थे ठीक है खतरा पुलिस से था सिर्फ मेरे दोस्त लोग बहुत हरामी उनका सबका एक ही सवाल है सालों से कि 4 बीवी और ऐसा भी नहीं कि पूछ रहे कि भाई 4 बीवी क्यों नहीं मजे लेते 4 और ऐसे पूछेंगे जैसे कोई खुफिया बात है कि भाई एंड बीइंग मुस्लिम यू आर सो लाइक तुम्हारा पावर कितना कम है किसी को कन्विंस करने का कि तुम्हारे पास अगर फैमिली नहीं है तो तुम्हें रहने के लिए घर नहीं मिलेगा बट अगर तुम गुजराती हो और तुम्हारे पास बीवी नहीं भी है फिर भी तुम्हें देश चलाने मिल सकता I am sorry but I don't find him anti-national और anti-Hindu. नमस्कार दोस्तों तो अब बात करते हैं मुनव्वर फारूकी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। सबसे पहले 1 जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश में इंदौर के मॉनरो कैफे में मुनव्वर का शो था। आई विटनेसेस के हिसाब से मुनव्वर अपनी स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करने ही वाला था कि एकलव्य गौड़ नाम का एक व्यक्ति स्टेज पर आया और शो रुकवा दिया। ये एकलव्य गौड़ भारतीय जनता युवा मोर्चा का सेक्रेटरी होने के साथ ही हिंदू रक्षक संगठन का हेड भी था। फिर स्टेज पर मुनव्वर ने काफी रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। शो की ऑडियंस भी मुनव्वर को सपोर्ट कर रही थी मगर एकलव्य ने बताया कि मुनव्वर की स्टैंड अप कॉमेडी से उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद एकलव्य तो वहां से चला जाता है लेकिन थोड़ी ही देर बाद मध्य प्रदेश पुलिस आकर मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट कर लेती है। एकलव्य गौड़ के द्वारा जो FIR फाइल की गई थी उसमें लिखा था कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए और कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए बिना शो कराने के लिए मुनव्वर फारूकी और काफी लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसके बाद मुनव्वर को 37 दिन तक जेल में रहना पड़ता है वो भी उनके खिलाफ बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के। मुनव्वर के अरेस्ट के कुछ दिन बाद इंदौर पुलिस तक ये मानती है कि उनके पास मुनव्वर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। साथ ही एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी एडमिट करता है कि मुनव्वर के 1 जनवरी के शो की वीडियो फुटेज में कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं था। इसी के साथ 14 जनवरी को इंदौर के SP विजय खत्री कहते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुनव्वर ने कोई जोक क्रैक किया या नहीं क्योंकि भले ही उसने ऐसा स्टेज पर ना किया हो लेकिन ऐसा करने की उसकी इंटेंशन थी और हमें ये बताया गया था कि ये रिहर्सल्स के टाइम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है। मतलब कुछ भी अगर ऐसे ही किसी को अरेस्ट किया जाने लगा तो भाई पुलिस सिस्टम से तो विश्वास उठेगा ही ना। अरेस्ट के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुनव्वर की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुनव्वर को 13 जनवरी तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इसके बाद 28 जनवरी को हाई कोर्ट बेंच ने भी मुनव्वर की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और फाइनली 37 दिन बाद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरिम बेल दी गई। अब देखते हैं कि आखिर मुनव्वर ने ऐसा क्या कहा जिससे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें वो गाना कैसा है ना लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया इसलिए मेरा पिया घर है राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। इस वीडियो में आई फील 2 वर्ड्स हैं जो मुनव्वर को यूज नहीं करने चाहिए थे। पहला फक
और दूसरा बिच। बिकॉज चलो माना कि आप कॉमेडी कर रहे हो, बट यू शुड नो कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यू शुड नेवर यूज डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट एनी रिलीजन और गॉड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मुनव्वर की इस वीडियो पर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई तब उन्होंने ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दिया था और इसके लिए माफी भी मांगी थी, जिसके बावजूद उन्हें इस चीज के लिए जेल जाना पड़ा। अब बात अगर उनकी स्टैंड अप कॉमेडी की करें तो इट्स रियली ब्रिलियंट। किसी को एंटी नेशनल या एंटी हिंदू कहना बहुत बड़ी बात है। उससे पहले ट्रोलर्स को उस इंसान के बारे में अच्छी रिसर्च करनी चाहिए। मतलब किसी को पॉइंट आउट करने से पहले अपना होमवर्क अच्छे से करना जरूरी है, क्योंकि आपकी ट्रोलिंग से किसी की जिंदगी पूरी तरह खराब हो सकती है। नो मैटर द पर्सन इज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख। हम इंडिया में रहते हैं तो हिंदू मुस्लिम होने से पहले वी आर इंडियंस। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। भाई गवर्नमेंट की तरह हमें कोई भी एक्सट्रीम साइड चूज करने की कोई जरूरत नहीं है। वी कैन बी मॉडरेट टू। दूसरा पॉइंट ये है कि मुनव्वर ने अमित शाह के बारे में कुछ डेरोगेटरी कहा, तो जरा सोच के देखो। चलो मान लिया रिलीजन पर कॉमेडी ना की जाए, फिर अगर पॉलिटिक्स पर भी ना हो, हिस्ट्री पर भी ना हो, जेंडर पर भी ना हो, तो फिर क्या ही बचेगा। स्टैंड अप कॉमेडी एक आर्ट है, सो वी शुड टेक इट हेल्दीली। अब रही बात मुनव्वर द्वारा रिलेशनशिप्स में गर्ल्स को चीट करने की, तो ये बात काफी हद तक सच है, बिकॉज ही हिमसेल्फ अग्रीड ऑन दिस। टेल मी दोस 2-3 रिग्रेट्स जो तुम कहते हो यार आज तक जब मैं कॉफी पी रहा होता हूँ या घर में लेटा हुआ बस कुछ नहीं करूँ, वो रिग्रेट्स आते हो कौन से? चीटेड इन रिलेशनशिप, तो मुझे वो रिग्रेट बहुत होता है कि मैंने चीट किया है रिलेशनशिप में and I fucked around, so yeah, that's the biggest regret right now I feel। करने के बाद वो चीज़ फील हुई कि यार गलत कर दिया यार। कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आएगी, मुंह पे आके खड़ी रहेगी कि यार जो करते हो वो आता है घूम के, तो वैसा जब आता है तो फील होता है कि ओके। अब एक अंदर की बात बताती हूँ। इस वीडियो को शूट करने से पहले मेरे दिमाग में आया कि अगर ये वीडियो गलती से भी वायरल हो गई तो लोग मुझे भी एंटी हिंदू का टैग दे सकते हैं, बिकॉज समवेयर अकॉर्डिंग टू देम आई एम सपोर्टिंग अ मुस्लिम। देन आई थिंक कि मुझे पता है कि ना तो ये कोई प्रोपेगेंडा है और ना ही मैं कुछ फ्रेम करके बोल रही हूँ, तो जो होगा देखा जाएगा। मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ओपिनियन ही नहीं रख सकती तो क्या ही फायदा इतनी मेहनत करके वीडियो बनाने का। देन आई फाइनली डिसाइडेड टू मेक एंड द वीडियो इज हियर। धन्यवाद। जय।